अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स में तमाम भाइयों और दोस्तों को खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ, जिस नुस्खे के अंदर आपको पता चलेगा कि औरत की शर्मगाह को किस तरह तंग किया जा सकता है। तो नुस्खा स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी व्यूवर्स मुझे देखते हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं और वीडियो पर कमेंट करके हमें बताते हैं कि हमें किस चीज़ के नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करने चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये बहुत बड़ा हौसला होता है एक पब्लिशर के लिए कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी तरह हमें सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। तो औरत की जो शर्मगाह है उसको तंग करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है अखरोट। अखरोट की गिरी को आपने 10 ग्राम लेकर पानी में पीस लेना है, ठीक है। उसको पीसने के बाद आपने उसे पानी में अच्छी तरह मिक्स करके मलमल का कपड़ा लेना है, इतना कि जितना आपकी 2-3 उंगलियों में आ जाए। उसकी आपने पोटली बनाकर उस पानी के अंदर 10 से 15 सेकंड रखनी है जिसके अंदर अखरोट की गिरी मिक्स है, और आपने उस पोटली को अपनी शर्मगाह के अंदर रख देना है तकरीबन 4 घंटे तक। 4 घंटे के लिए आपने रख देना है और बाद में उसे निकाल देना है। इसी तरह आपने 10 दिन ये अमल करना है तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल एक कुंवारी लड़की की शर्मगाह में तब्दील हो जाएगी आपकी शर्मगाह। तो इस तरह आपका जो खामन है उसको भी लुत्फ़ हासिल होगा और आप को भी लुत्फ़ हासिल होगा मुबाशरत के वक्त। लेकिन इस नुस्खे के दौरान आपने मुबाशरत से परहेज़ करना है। जब ये 10 दिन पूरे हो जाएं फिर आपने मुबाशरत करनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी व्यूवर्स फ़ीमेल जो हैं वो मुझे देखती हैं, मेरे वीडियो को वॉच करती हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगी और फिर बताएंगी कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, आपके फ़ीडबैक का। इंशाल्लाह इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो के साथ एक बार फिर से हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।